आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ हाउ टू क्रिएट ए वोचर क्लास। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखो कि वोचर क्लास कैसे हम बनाते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन में अगर आपको दिया रहे कि वोचर क्लास में क्रिएट ए वोचर क्लास बेस्ड ऑन सेल हैविंग फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन ए बी सी डी, चार आपकी स्पेसिफिकेशन है। पहला है क्लास नेम क्रेडिट सेल होना चाहिए। बी है आपका ग्रुप इंक्लूड होना चाहिए सन्डी डेटर्स, और 2% अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू डोनेशन फंड बट डज नॉट शोन इन इनवॉइस। 2% जो है आपकी इनवॉइस में शो नहीं होना चाहिए डोनेशन के लिए, और अमाउंट ट्रांसफर होना चाहिए डोनेशन फंड में। ठीक है, और टोटल विल बी राउंडेड ऑफ, राउंडिंग लिमिट 5। जो राउंडेड लिमिट है, जो मान लो डेसिमल पॉइंट में होता है आपका, उसकी जो टोटल अमाउंट है वो राउंडिंग लिमिट क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। इसके लिए आप वोचर क्लास कैसे बनाएंगे, टैली पे आएंगे। टैली पे जाने के बाद अकाउंट्स इन्फो में आएंगे। अकाउंट्स इन्फो के अंदर हमें सबसे पहले कहाँ जाना है, वोचर टाइप। वोचर टाइप में जाएंगे, क्योंकि हमें जो वोचर बनाना है वो किसका बनाना है, सेल्स का, सेल का, और उसका अलग से क्लास बनाना है। तो ठीक है, तो उसी लिए हमारा ऑलरेडी पहले से वोचर जो है वो सेल्स का बना हुआ है। तो बना हुआ तो उसमें हम क्या करेंगे, एडिट करेंगे। तो अल्टर में जाएंगे और यहाँ पे एक वोचर बनाएंगे किसका, सेल्स का। तो सेल्स का मैंने अल्टर चेंज करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, तो ये सेल का वोचर ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। इसी के अंदर एक क्लास क्रिएट कर लेंगे, क्रेडिट सेल नाम का एक क्लास सेट कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क्रेडिट सेल नाम का एक क्लास सेट कर लेंगे। कुछ भी नाम दे सकते हो आप, जरूरी है क्रेडिट सेल, क्योंकि आपकी क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रेडिट सेल, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रेडिट सेल लिखा है। या आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या नाम रखना चाहते हो। एंटर प्रेस करेंगे। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये अलग से एक क्या होगा, डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा। ठीक है, डायलॉग बॉक्स ओपन करने के बाद आप ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सक्लूड दीज ग्रुप, और इस साइड क्या लिखा है, इंक्लूड दीज ग्रुप, क्योंकि आपकी क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रुप इंक्लूड। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इंक्लूड वाले पे जाएंगे सेक्शन पे। तो हमने इंक्लूड पे आ गए। ठीक है, इंक्लूड पे आने के बाद किसको इंक्लूड करना है, सन्ड्री डेटर्स को। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि सन्ड्री डेटर्स को इंक्लूड करना है। तो हमने यहाँ पे सन्ड्री डेटर, क्योंकि मैं जब सेल करूंगा तो बाय डिफॉल्ट उसका लेजर किसके अंदर होगा, सन्ड्री डेटर्स ही होगा ना, पार्टी जो होगा, इसीलिए हमने सन्ड्री डेटर्स को इंक्लूड कर लिया। ठीक है, अब एंटर करने के बाद जब नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़ो, डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन फॉर ऑल आइटम इन इनवॉइस एक्सेप्ट फॉर द आइटम स्पेसिफाइड बिलो। मतलब यहाँ पे जो जो आइटम आप लिखोगे उस सब इनवॉइस में शो होगा, एक्सेप्ट, क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट फॉर द आइटम स्पेसिफाइड बिलो। जो चीज आप यहाँ पे लिखोगे उसको छोड़ के सब कुछ आएगा इनवॉइस में। समझ में आया। तो हमें क्या करना है, हमें डोनेशन को क्या करना है, शो नहीं करना है। और डोनेशन को अगर हम शो नहीं करेंगे तो डोनेशन का अमाउंट कितना देंगे, 2%, और तो सेल का अमाउंट तब क्या रखना पड़ेगा, 98%। तो ऑलरेडी आपका सेल का लेजर अगर पहले से नहीं बना हुआ है, और तो क्या करेंगे, ऑल्ट सी से एक लेजर बना लेंगे। ऑल्ट सी से लेजर क्रिएट करेंगे सेल्स अकाउंट, और अंडर किसके अंदर आएगा, सेल अकाउंट के अंदर, सेल्स अकाउंट के अंदर। ये करने के बाद यहाँ पे परसेंटेज कितना डालेंगे, 98%। 98% करने के बाद यहाँ पे राउंडिंग मेथड है, तो हमने नॉट अप्लीकेबल कर लिया, और ओवरराइड यूजिंग को यहाँ पे डोनेशन दिया, डोनेशन का लेजर बनाया ऑल्ट सी से। और जो डोनेशन है, अगर आप बिल में ट्रांसफर करना चाहते हो कि डोनेशन के कुछ 2% जो है डोनेशन में डालना चाहते हो, तो डोनेशन एक तरह का आपके लिए क्या है, लेबिलिटी है, पैसा देना पड़ेगा ना किसी को। तो इसका लेजर किसके अंदर बनेगा, करंट लेबिलिटी के अंदर बनेगा। तो डोनेशन का करंट लेबिलिटी के अंदर बनाएंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पे 2% डाल देंगे। तो 98 और 2 कितना हो गया, 100%। 100% करने के बाद नीचे आ जाएगा। अब हमें एक राउंडेड ऑफ करके क्या बनाना है, एक लेजर बनाना है। कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि 98.65 हो गया, 98.45 हो गया, ठीक है, तो आप उसको राउंडेड लिमिट करना चाहते हो। तो ये तो आप इनकम भी हो सकता है और एक्सपेंसेस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपके क्या। तो इस तरह का मैंने इसको क्या किया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखा है।
ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर रखा है। और यहाँ पे एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज टू एडेड इन इनवॉइस, ये इनवॉइस में शो होना चाहिए, मतलब दिखेगा आपको, इसीलिए मैंने राउंडेड ऑफ डाला ऑन टोटल सेल पे, जो टोटल सेल होगा अमाउंट उसको राउंडेड ऑफ करेगा। ठीक है, टोटल सेल किया मैंने, और उसका राउंडिंग मेथड कितना है, नॉर्मल राउंडिंग, और राउंडिंग लिमिट कितना दे रखा है, 5। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है राउंडिंग लिमिट 5, इसीलिए मैंने उसको राउंडिंग लिमिट 5 लिया, और यस करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर, रिमूव इफ जीरो, अगर जीरो है तो रिमूव हो जाएगा, अगर जीरो है तो कुछ नहीं लिखा आएगा। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ये एक क्लास आपका बन गया। क्वेश्चन नंबर क्लास अगर बन जाता है, जब क्वेश्चन नंबर 4 आप करोगे, क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पे क्या रहा है, सेल, कंपनी सोल्ड द फॉलोइंग, तो यहाँ पे जब आप एस्केप करके बाहर आएंगे और अकाउंटिंग वोचर करेंगे, F8 करेंगे, तो अभी तक आप डायरेक्ट F8 करते थे, क्या हो जाता था, सेल खुल जाता था। लेकिन यहाँ पूछ रहा है नॉट अप्लीकेबल करना है, क्लास में डालना है, या नॉट अप्लीकेबल करना है। अगर मैं नॉट अप्लीकेबल करूंगा तो डायरेक्ट सेल पे आ गया। ठीक है, अगर मैं फिर से F8 करूंगा और अपनी क्लास जो बनाया मैंने उस क्लास में एंट्री करना है, क्योंकि आपकी क्वेश्चन में बता रखा है कंपनी सोल्ड द फॉलोइंग गुड्स टू सची झा इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन 1 जुलाई 2021 विथ 20 डेज क्रेडिट पीरियड, पास द एंट्री यूजिंग क्लास, यूजिंग क्लास। ठीक है, तो उस क्लास के मेथड से हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास करेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट सेल, जैसे ही क्रेडिट सेल आया तो देखो यहाँ राउंडेड लिमिट ऑफ आ गया, राउंडेड ऑफ। ठीक है, ये आ जाएगा, सब कुछ सेम बनाना है, सब कुछ सेम बनाना है। तो यहाँ पे क्या करना है, अकाउंटिंग वोचर, इनवॉइस नंबर है, तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर आपने एज इट इज डाल दिया, यहाँ पे इनवॉइस नंबर, और यहाँ पे जो चेंज 1 जुलाई 2021, F2 से यहाँ पे मैंने 1 जुलाई 2021, पार्टी का नाम क्या है यहाँ पे, सच्ची झा इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसका लेजर यहाँ पे बना लेंगे सच्ची झा इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये किसके अंदर आएगा, ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ पे हम सच्ची झा सेलेक्ट कर लेते हैं, सन्डी डेटर्स के अंदर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आइटम का नेम बता रहा है कि आइटम नेम एलईडी इमरजेंसी बल्ब, एलईडी इमरजेंसी बल्ब यहाँ से ले लेंगे। लोकेशन जहाँ पे भी आपका पड़ा हुआ है, ऑलरेडी हमारा द्वाला गोडाउन में पड़ा होगा। ठीक है, उसके अंदर कितना कह रहा है, 5 बॉक्स 10 पीस, 5 बॉक्स और 10 पीस। इधर लेफ्ट साइड वाला आपका बॉक्स होता है और राइट साइड वाला आपका क्या होता है, पीसेज होता है। जैसे आप 5 बॉक्स 10 पीस करोगे तो बाय डिफॉल्ट 6 बॉक्स कर दिया, क्यों कर दिया 6 बॉक्स, क्योंकि एक बॉक्स में 10 पीस है। ठीक है, ये एंटर प्रेस करेंगे, एंटर करने के बाद दूसरा आइटम है आपका एलईडी कैंडल लाइट, एलईडी कैंडल लाइट, यहाँ पे भी ग्वाला गोडाउन के अंदर पड़ा हुआ है ये भी। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 10 बॉक्स 12 पीस, तो 10 बॉक्स 12 पीस, तो क्या करेगा ये 11 2 कर देगा। ठीक है, निगेटिव में क्योंकि हमारे पास स्टॉक नहीं है इसलिए निगेटिव में दे रहा है, कोई बात नहीं, इसको आप स्किप कर जाओ। एंटर करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे राउंडेड लिमिट यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा है, क्योंकि जीरो है, डेसिमल के बाद वैल्यू नहीं है, तो राउंडेड ऑफ लिमिट कुछ भी नहीं आएगा, जीरो आएगा। एंटर करके इसको एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे, तो आपकी जो अमाउंट है जो डोनेशन वाला, वो डोनेशन वाला अमाउंट कहाँ शो करेगा, बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटी में ये डोनेशन अमाउंट शो कर जाएगा। क्योंकि मैंने क्वेश्चन डबल एंट्री कर रखा है, सेम डेट को, देखो सेम डेट को 2 बार एंट्री किया था, इसीलिए हमने पहले भी एक एंट्री हो चुका है और दूसरा एंट्री अभी किया है, तो 617 रुपए 60 पैसा आपके डोनेशन में आ जाए। क्योंकि अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है तो ये लायबिलिटी में आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्रेडिट सेल का एक वोचर का क्लास है, ये प्रॉपर किस तरह से आपने क्लास बनाना है और किस तरह से इसकी एंट्री करना है, ध्यान से। ठीक है, गुड बाय।